ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शांति वन से कर रहे हैं। आज कल यहाँ पर बहुत ही सुंदर समर्पण समारोह है। 450 बहनें समर्पण होने जा रही हैं। क्या शानदार कार्यक्रम। कुछ बहन पानीपत से भी समर्पण हो रही हैं। अच्छा, आज का मुरली मंथन में बाबा ने कहा 8 घंटा गवर्नमेंट की सर्विस करो, कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ करो, पर 8 घंटा आराम करो। पर 8 घंटा इस बाबा की, बेहद बाबा को याद करके पवित्र बनाने की सेवा करनी, इस जगत को पवित्र बनाने की सेवा करनी। 8 घंटा इस पांडव गवर्नमेंट में जरूर देना है, सारी दुनिया को पवित्र बनाने की सेवा। फिर बाबा ने आज कहा, कितना अच्छा था, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बच्चे, ये ईश्वरीय बचपना कभी नहीं भूलना। कभी माया भुला देती तो फिर समझो रोना पड़ेगा। ईश्वरीय बचपना भूलना माना फारकती दे देना। हम भगवान के बच्चे हैं। हाँ, ये भूल गए, अब माया की राहों पे चल पड़े तो फारकती दे दी, तो फिर क्या होगा? बाबा ने कहा फिर बहुत पछताना पड़ेगा। आत्मा ही कहती है, मेरे में मन बुद्धि है, मेरे में संस्कार है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, एक शरीर छोड़ लेके दूसरा शरीर लेती है। अब बाबा भी तुम आत्माओं से बात करते हैं, तुम्हें आकर पढ़ाते हैं और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। देखो बच्चे, कैसा ये चक्र चलता रहता है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और अब फिर डायमंड, संगम युग डायमंड। गोल्डन से भी बढ़िया, क्योंकि सतयुग है गोल्डन। सतयुग में सुख तो अपार होंगे, लेकिन सेवा का भाग्य संगम पर ही मिला होता है, इसलिए अब डायमंड। डायमंड वो जो सचमुच अपना जीवन सेवा में लगाए। अब बाबा ने कहा इस विश्व को पवित्र बनाने की सेवा में मददगार बनना है। फिर बाबा ने कहा माया ऐसी है जो तुम्हारा दीवा बुझा देती है, ज्योति बुझा देती है, ईश्वर से विमुख कर देती है। लेकिन तुम बच्चों को इस माया पर जीत पानी है। धारणा करने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें बाप की याद में रहना है, तभी तुम सारी धारणा कर पाएंगे। इसलिए धारणा मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा देह सहित, देह के सब संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। और बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा के मुख कमल के द्वारा आकर के तुमको ईश्वरीय ज्ञान देता हूं। कितने ज्ञान रत्नों का खजाना देता हूं, एक एक रतन लाखों रुपए का है। कल भी बाबा ने कहा था एक एक रतन लाखों रुपए का। इतनी कदर हो में इन रत्नों की। कितना ऊंचा बना रहे हैं हमारा जीवन ये रतन। तो बाबा ने कहा इन ज्ञान रत्नों का तुम्हें सच्चा सच्चा व्यापार करना है, तब तुम महान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा धारणा सब आत्मा को करनी है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है ना, वही तो करेगी धारणा, और कौन करेगा? फिर बाबा ने कहा बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। बच्चे, ये एक कितना जो है, सबसे जो लाखों रुपए का रतन, सबसे मुख्य रतन तो है मन मना भाव। हाँ, मेरे को याद करो, कितना इंपॉर्टेंट रतन है। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम्हें आगे चल के सब साक्षात्कार कराएंगे। जिन्होंने गलती, भूले, पाप किए होंगे, बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे और फिर सजा मिलेगी। बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिल सकती। इस जन्म के भी और पिछले जन्म के भी साक्षात्कार कराएंगे।
ऐसे लगेगा जैसे कई जन्मों से सजा खा रहे हैं। तब बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। मेरा बनकर सतगुरु की निंदा कराई तो बच्चे तुम्हें बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। अभी बेहद का बाप आकर के पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। तुम निराकारी आत्माएं अब सुन रही हो। हाँ, बाप आके इस गौमुख, ये ब्रह्मा है गौमुख जिसके द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूं, इस चैतन्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। ये सारी जितना ह्यूमैनिटी का झाड़ है उसका बीज बाबा है। फिर बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं, तब तुम बच्चों को भर भर ज्ञान रत्नों की झोलियां तुम्हारी भरता जाता हूं, ज्ञान का सागर भी हूं। और फिर कहा मैं रचयिता भी हूं। हाँ, रचयिता कैसे रचता है दुनिया को? वो तो निराकार है, कैसे रचेगा? इस ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, तुम ब्राह्मणों को रचता हूं। और तुम ब्राह्मण फिर आगे औरों के यज्ञ की वृद्धि करते हो, और फिर इस पुराने का विनाश करा देता हूं, फिर नई दुनिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे में नई सृष्टि का रचयिता, तो रचयिता भी हूं बाबा ने कहा, और पतित पावन भी हूं। माया का काम है तुम आत्माओं को पतित बनाना, विकारों में धकेलना। हाँ, लेकिन बाप का काम है तुम्हें पतितों से पावन बनाना। कितना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, हाँ, सदा आत्ममानी बनो। मैं आत्मा देखती हूं, मैं आत्मा पार्ट बजाती हूं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं। आत्ममानी रहेंगे तो तुम्हें बाप की याद भी सहज रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो माया पर जीत पाते हैं वही बच्चे जाके सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम बच्चों को सूर्यवंशी बनना है, माया के सूक्ष्म ते सूक्ष्म विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा इस वक्त तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता है, तो तुम बच्चों को आज्ञाकारी और साथ साथ वफादार भी बनना है। बाबा से बेवफा भी नहीं होना, और कदम कदम पर आज्ञा पालन करनी है। तो फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, माया तुम्हें पतित बनाती और बाप तुम्हें आकर के फिर पावन बना देते। बच्चे तुम्हें क्या करना है? विशेष जो है तुम्हें निराकार, ये ईश्वर की पाठशाला है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि ये ईश्वर की पाठशाला है। फिर बाबा ने कहा तुम बेहद के बाप के बने ही हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। आज बाबा ने वरदान में कहा दिव्य बुद्धि के वाहन के द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। बाबा ने कहा तुम हो होली अंश, होली अंश को वाहन दिखाते हैं, तो दिव्य बुद्धि का वाहन, बुद्धि श्रेष्ठ रहे, बुद्धि गलत निर्णय ना दे, बुद्धि सदा अच्छे से अच्छे निर्णय देती जाए। फिर देखो कितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे इस वाहन के द्वारा, तो तुम तीनों लोकों की सैर कर सकते हो। फिर तीनों लोकों की सैर करके क्या बन जाएंगे? ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। कितने ऊंचे ज्ञान स्वरूप विद्यापति बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कौन कौन सी शक्ति? शयन शक्ति। कोई मिले और उसमें शयन शक्ति ना हो, उसकी शयन शक्ति को बढ़ा देना। कोई मिले उसमें सामना करने की शक्ति ना हो, घबरा बहुत रहा, उसमें सामना करने की शक्ति भर देना। कोई मिले वो अलग थलग हो, सहयोग नहीं करता किसी का, तो उसमें सहयोग की शक्ति भर देना। सेकंड में किसी को निर्णय शक्ति देना, और सेकंड में किसी को परखने की शक्ति देना। तो बाबा ने कहा इससे ऊपर कोई सेवा नहीं।
ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।